ठीक है जी, मैं हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे। देखिए दोस्तों, आए ना कोई सरकार से असंतुष्ट होकर के यहाँ पर अपना जो हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों देखिए क्या है इनका मुद्दा, क्या कहते हैं सरकार से, क्या ऐसी क्या सरकार गलती कर दी कि इनको यहाँ पर इस तरीके से जॉब में होने की वजह से यहाँ पर धरना पर उनको आने का मौका दे रही है सरकार। बात करते हैं। देखिए मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि सरकार ने हमें शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में हमें बहाली किया और उस बहाली के लिए जो भी अर्हता था, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, एमपीएड और स्टेट सारा क्वालिफाई किए। लेकिन दुख की बात देखिए, विडंबना कितनी सरकार की बुरी स्थिति है कि मात्र 8,000 रुपया हमें दे रही है और वो 8,000 रुपया भी 8 महीना नहीं मिलता है। आप सोचिए कि सारे लोग, जितने लोग यहाँ हैं, 300 किलोमीटर दूर पूरे भारत से अभ्यर्थी यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन सरकार कहने में शर्म आ रही है कि हम बिहार के लोग हैं और बिहार की इज्जत हमारे सरकार कितनी बढ़ा रही है। 8,000 रुपया हमें दे रही है। आप कह रहे हैं कि बिहार के इज्जत को उछालने का काम कर रही है, मतलब कैसे बताइए? सोचिए कि कोई आएगा आपके घर में और कहेगा कि एक बिस्कुट आप दीजिएगा, कहिए खा लीजिए। एक बिस्किट का आज 5 रुपए दाम है। महीना में आप सोच लीजिए कि 30 रुपए का बिस्कुट होता है, आपको 1500-1600 रुपए का बिस्कुट ही खिलाने में लग जाएगा। तो आपकी सर ठीक है, मानते हैं कि आपको मानदेय बढ़ा नहीं रहा है ना? नहीं, हमें मानदेय नहीं बढ़ाना है, हमें पूर्णकारी जिस पहले जो शारीरिक शिक्षक थे उसी के अनुसार हमें करे। हमें अंशकालिक कर दिया है, नौकरी 60 साल का है, 200 रुपए साल में इंक्रीमेंट भी है। ये कौन सी भाई नौकरी है ये? अच्छा, तो आपका जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था तब टर्म एंड कंडीशन क्या था? कुछ नहीं था उस समय, मालूम भी नहीं था क्या टर्म मिलेगा। 60 साल की नौकरी में 8,000, 60 साल और 200 रुपया इंक्रीमेंट भी है और कहते हैं कि अंशकालिक है। ये कौन सा अंशकालिक? हर साल तो इंक्रीज होता है ना। हाँ तो 200 रुपया, लेकिन अंशकालिक 11 महीने की ड्यूटी होती है, हम पूरे साल ड्यूटी करते हैं। 60 साल का जॉब हमारा है। उसमें आपको मानदेय कितना देता है? 8,000। 8,000 प्लस में आपकी कौन सी कैसी नौकरी है, मतलब कि 60 साल को 60 साल की 60 साल सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी है। कर्मी का दर्जा मिला नहीं, कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग उसी का तो मांग कर रहे हैं कि यदि आप एक घर में कुत्ता रखिएगा ना तो उसको 10-12 हजार खिलाने में लग जाएगा। देखिए, जो गाड़ी के जो ड्राइवर जो होते हैं, जो चलाते 4 व्हीलर करते हैं, उनको मिलता है खाने पीने के लिए अलग, और साल में 2-3 जोड़ी कपड़ा, और प्लस में 15,000 रुपया उनको भी मिलता है। ये जो मंत्री महोदय लोग जो हम लोग 8,000 रुपया जो ये किए, उनके घर में जो कुत्ता है ना उसमें भी खर्च हो जाता है 15,000 रुपया। उनका कुत्ता का जो टहलवाने ले जाता है उनका भी 25 से 30 हजार पेमेंट है। लेकिन हम लोग बच्चों को स्वस्थ रखते हैं, बच्चों को ओलंपिक में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमें 8,000 मिल रहा है। किन सूत्री मांगों को लेकर के अब यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर हमें बस एक ही मांग है कि ये समान काम समान वेतन सक्षमता परीक्षा में हमें बैठाया जाए, क्योंकि हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं सक्षमता परीक्षा देने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोस्तों, सक्षमता परीक्षा भी देने के लिए तैयार है। और ये मैडम, ये नौकरी कोई भीख में नहीं मिली है। ठंड के समय में पूरा जूता, पूरा बेल्ट सब खुलवा के स्टेट क्वालिफाई हम लोग, ऐसे नहीं हर अर्हता को पास करके आए हुए हैं। एमपीएड है, बीपीएड है। और सबसे बड़ी बात, अभी सरकार के तरफ से जो योजना चलाई जा रही है कि बच्चों को स्कूल में कैसे लाया जाए, वो काम हम शारीरिक शिक्षकों ने किया है। अगर पूछ लीजिए बच्चों को जाके, अगर शारीरिक शिक्षक एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो बच्चे की संख्या आधा से अधिक कम हो जाती है। ये चीज आप सरकार को पहुंचाइए। हम लोग के साथ इस देश का प्रधानमंत्री, हम लोग के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग को 8,000 वेतन दे करके हम लोग को खुद सरकार बीमार कर दी है, तो हम लोग कैसे बच्चे को स्वस्थ बनाएंगे? 60 साल का कैसे प्रोसेस है? 8 साल का संविदा कर्मी पर रखा गया है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे पहले शिक्षक थे तो बिना एग्जाम दिए हुए, हम तो एग्जाम दिए। नियोजित शिक्षक जैसा हम लोग नहीं है। हम लोग 8,000 में दम नहीं, 8,000 में दम नहीं। सरकार कुछ करो, नहीं तो हम बहुत अच्छे से हिलाना जानते हैं। हम लोग ना कितना करना, हमें कुछ मांग नहीं, हमें समान काम का समान वेतन। उनका यही काम है, तो समान काम जो कर रहे हैं, ये समान वेतन क्यों नहीं? जब आपको सरकारी तौर पे 60 साल के लिए रखा गया है तो समान वेतन। और एक बात सुनिए जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का
ये प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें फिजिकल एजुकेशन को कोर सब्जेक्ट दिया गया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह। लेकिन सोचिए कि जब शारीरिक शिक्षक ही नहीं रहेगा, उसको पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन? 8,000 में हम क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हमारी बहाली भी नियमावली 2020 के तहत हुई है। हमारे ऊपर एक अभिशाप के रूप में अमेंडमेंट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू किया गया है, जबकि 2012 में बहाल हुए शारीरिक शिक्षक को 40,000 रुपया मिल रहा है और सेम एलिजिबिलिटी हमारे पास है। हम भी बीपीएड है, हम भी ग्रेजुएशन करके, हम भी डिग्री ले करके स्टेट क्वालिफाई करके आए हैं और हमारे साथ इस तरह की दो नीति सरकार कर रही है। सरकार जब आप शोषण कर रही है हमारा। एक क्वेश्चन तो सरकार पूछेगी कि जैसे कोई क्वेश्चन है कि जब आपका ज्वाइनिंग जब किए थे तो क्या क्या कंडीशन था? कंडीशन था कि हमारा 8,000 रुपया होगा अंशकालिक करके, लेकिन हम अंशकालिक नहीं बल्कि पूर्णकालिक कार्य करते हैं। पहले बताया नहीं गया था, पहले बहाल करा लिया गया एग्जाम लेकर के, उसके बाद पदवर्ग समिति से पास करा के 8,000 रुपया थोप दिया गया और अंशकालिक बता दिया गया, जबकि हमारी बहाली जो है पूर्णकालिक होनी थी, शारीरिक शिक्षा की बहाली होनी थी और 6 to 8 क्लास के लिए हम लोग की बहाली अंशकालिक बोल करके थोप दिया गया। और बैठक के द्वारा जो अभी नियम लागू हुआ था कि बच्चों को दक्ष कराना है, स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक जो है बच्चों को दक्ष भी पढ़ाते थे। जो भी महिलाएं शिक्षिका हैं उनको स्पेशल लीव मिलता है और जो टीचर हैं बहुत सारे अभी बहाली हुई, उससे पहले टीचर कहाँ थे? जितने भी जो स्पेशल लीव में चले जाते हैं, जो छुट्टियां में चले जाते हैं, उनका जो वैकेंट क्लास होता है उनके पाठ्यक्रमों को पूरा करने का काम स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक करते हैं। मैडम, हम आखिर हुआ कहाँ से भाई? सरकार की नीतियां है, जो दोगली नीति सरकार अपना ये जो गंदी नीति है ना कि दिखाना है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। नौकरी में बाहर बिहार में देख रहे हैं कि हर जगह सरकारी result.com हो या कोई भी कॉम करके देख लीजिए कि हर जगह वैकेंसी पर निकल रही है। आखिर इस तरीके से मैडम तो निकलेगा ना, जब 8,000 रुपया दीजिएगा तो निकलेगा नहीं, जब 1,500 रुपया दीजिएगा तो निकलेगा नहीं। आप वेतन मान दीजिए, यदि हकदार हम उसके, हम तो बोल रहे हैं कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, लीजिए ना आप एग्जाम लीजिए, हम देने के लिए तैयार है। पास नहीं, हम लोग ग्रेजुएशन करके बीपीएड एमपीएड स्टेट क्वालिफाइड है, हम लोग के पास ऐसा कोई अर्हता नहीं है जो हम लोग पूरा नहीं करते, तो हम लोग वैसे किसे क्यों दूर रखा जा रहा है? और हमको अंशकालिक के कलंक से मुक्ति दिलाया जाए। सरकार से यही हमारा विनम्र प्रार्थना है कि हमको अंशकालिक के कलंक से मुक्ति दिलाया जाए और हमको समान शिक्षक के जैसा पेमेंट दिया जाए। मैडम, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। हमारा भविष्य अंधकार में हो रहा है, हमारा न भूत है न भविष्य, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 60 साल की नौकरी, 8 साल की नौकरी में सैलरी कैसे मिलता है? 60 साल की नौकरी में काट छाट के मिलता था, सैलरी कैसे मिलता? 8,000 रुपया होगी मैडम, सबका मिलने के बाद 6 महीना अब तक पैसा नहीं मिलता। सबके मिलने के बाद बचेगा तो मिलेगा, ना बचेगा तो हाँ बचेगा तो मिलेगा, कोई नहीं। देखिए स्कूल में किसी को 40,000 मिल रहा है, बीपीएससी वालों को 50,000 मिल रहा है, कहता लोग 8,000 वाला शिक्षक है। काम हम उनसे ज्यादा लेते हैं, हिंदी सा प्रताड़ित मानसिक रूप से हम अपने घरों में परिवार से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। सरकार से मैडम हम यही कहना चाहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, जो हम लोग मुद्दा मेरा यही है कि हम लोग समान कार्य पूर्णकालिक किया जाए, जो कि सब शिक्षकों के बराबर हम लोग वेतन दिया जाए। चलिए जहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है, सब इनको का यही मांग है कि समान काम जब हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो भी करता है हम भी करते हैं, लेकिन समान वेतन हमको नहीं मिलता है। इसी मांग को लेकर के यहाँ पर गर्दनी बधाना असल पे आए।